हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो में आपको बताए थे कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदले, भिन्न को कैसे परसेंटेज में, दशमलव को भिन्न में कैसे बदले, सारे चीज़ को हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर जो है ये आपका जो है दूसरा टाइप होने वाला है और इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें जो सवाल होते हैं वो सवाल तो आसान होते हैं, लेकिन इसका लैंग्वेज आपको थोड़ा भारी लगेगा। भाषा में आपको सवाल देख के डरना नहीं है और आपको देखिएगा इस सवाल को हम कितना जल्दी इसको बनाते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल पहले हम पढ़ेंगे। सवाल ये पहला सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं इसमें हमेशा जो है खर्च को यहाँ पे कांस्टेंट किया जाता है, यानी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर ये जो होगा आपको एक्सपेंडिचर बराबर होता है, एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर, ये खर्च बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, यहाँ पर इसको हम कहते हैं, ये जो है आपका खर्च, ये खर्च बराबर यहाँ पर मूल्य गुना उपभोग। ठीक है, इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान से देखना है आपको। इसमें हमेशा कहेगा जो खर्च हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब खर्च कांस्टेंट रहेगा, खर्च आपका हमेशा फिक्स रहेगा, कहेगा आय में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, तो वो आय क्या है, खर्च है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो मूल्य है, अगर इसमें मूल्य में अगर वृद्धि करेगा तो उपभोग में उतना ही कमी हो जाएगा, तभी ना खर्चा कांस्टेंट रहेगा। तो आपको यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 400 रुपया लेके हम गए मार्केट। ठीक है ना, 400 रुपया में हम लेके गए मार्केट और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम जो है ये जो है आपका हम 10 रुपये किलो के हिसाब से 10 रुपये किलो चीनी का मूल्य है। तो बताइए 10 रुपये किलो है तो 400 रुपये में कितना चीनी खरीदेंगे। तो आप इसमें भाग दे दीजिएगा। तो कहिएगा इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 40। तभी ना ये दोनों आपको गुना होकर के यहाँ पर जो है गुना होगा, तो ये आपका खर्च बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जो कुछ दिन के बाद जो चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो बढ़ गया तो मान लीजिए ये जो बढ़ जाएगा, तो अब मान लीजिए यहाँ पर पहले 10 था, 20 हो गया। जब 20 हो जाएगा तो बताइए इसके उपभोग में कितना, यानी कि अब कितना खरीदेगा उपभोग। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। ये उपभोग कितना आ गया, 20। अब देखिए यहाँ पर मूल्य जो था, यहाँ पर ये 10 से लेकर के 20 हो गया। यहाँ पर मूल्य जो है कितना हो गया, 10 से लेकर के 20 हो गया। तो बताइए उपभोग कितना हो गया, पहले 40 किलो खर्च करता था, अब 20 किलो खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको अलग यहाँ पर जो है मूल्य को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए मूल्य बराबर, यहाँ पर मूल्य बराबर, ये देखिए 10 से इसको हम यहाँ पर 10 से 20 हो गया, रेशियो के रूप में लिखेंगे। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा। अब देखिए उपभोग को लिखते हैं यहाँ पर, उपभोग को लिखेंगे तो पहले जो है ये 40 केजी खर्च करता था, अब जो है ये 20 केजी खर्च करता है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये रेशियो बदलना है। देखिए तो ये जो है 2 से जो कॉमन होता है वो हट जाता है, तो यहाँ पर 2:1 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मूल्य में जितना ही वृद्धि हो गया, मूल्य में जितना वृद्धि होगा रेशियो के फॉर्म में, उतना ही इसका उपभोग में कमी हो जाएगा। देखिए 1:2 बढ़ा है तो ये जो आपका उपभोग है उतना ही कम जाएगा। तो यहाँ पर जब भी कहेगा मूल्य में वृद्धि हो गया तो उपभोग उतना ही कमी हो जाएगा। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पर कह रहा है जो ये जो है खर्च कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अब ये कह रहा है कि देखिए ये जो 20% मूल्य में वृद्धि हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य। तो पहले जो मूल्य था, मान लेते हैं पहले जो यहाँ पर इसको देखिए 20% को तोड़ेंगे, तो 20% को तोड़ेंगे या परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 20। यहाँ पर हटेगा तो 20/100 और काट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि हो गया। तो पहले ये जो हमेशा इनिशियल वैल्यू को दिखाएगा, पहले मूल्य 5 था लेकिन अब कितना हो गया, ये 6 हो गया।
तो बताइए मूल्य में जब यहाँ पर जो वृद्धि हो गया वो कितना कम जाएगा। आपको आ रहा है कि खर्च उतना ही रहे, तो बताइए उसमें जो है खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, यानी उपभोग में कितना कमी करना होगा। तो ये जो होगा उपभोग, यहाँ पर उपभोग कितना हो जाएगा, ये आपका 6, ये 5 हो जाएगा। तभी ना देखिए दोनों गुना कीजिएगा तो यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, यानी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बताइए पहले 6 खर्च करता था, अब 5 किलो खर्च कर रहा है, समझाने के लिए, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर इसमें कितना कमी करना पड़ेगा, तो यानी 1 और बेस हमेशा इसको लेना है, 6 और प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो ये कटिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये आपका 50। अब इसको भाग देंगे 50/3, तो यहाँ पर ये प्रतिशत इसको बदलेंगे तो 16 सही 2/3% आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस पर हम अभी और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए सवाल है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। यहाँ पर बस आपको एक ही बात बताए है, खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग। आप ये बात याद रखिएगा, अब भाषा कुछ भी देगा लेकिन डाटा इसी प्रकार का रहेगा, तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर ये बात आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग। अब देखिए यहाँ पर ये हमेशा फिक्स देगा, अगर ये फिक्स नहीं देगा तो फिर आप जो इस प्रकार के नहीं कर सकते, इसमें फिर आपको अलग कुछ सोचना पड़ेगा। वो सवाल भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए मूल्य में 25% की वृद्धि, तो सबसे पहले यहाँ पर 25% है, इसको तोड़िए, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/, ये आपका 100, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे मूल्य, यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्य, तो मूल्य लिखिएगा तो यहाँ पर ये हमेशा प्रारंभिक को दर्शाएगा, तो प्रारंभ में मूल्य कितना था 4। अब कह रहा है कि मूल्य में वृद्धि, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ये रेशियो के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर उपभोग कितना हो जाएगा। उपभोग जो हो जाएगा आपको हम बता चुके हैं, इसका रिवर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यानी कि पहले जब इसका देखिए यहाँ पर पहले 4 रुपया था तो ये 5 किलो खरीदता था, अब यहाँ पर जो है मूल्य 5 रुपया हो गया तो 4 रुपया खरीद रहा है। तो अब खपत में जो है कितना कमी आ गया उपभोग में, तो यहाँ पर देखिए पहले 5 करता था लेकिन अब 4 कर रहा है, तो कितना कमी आ गया, तो 1। अब देखिए ये हमेशा इस पर न बढ़ा है, तब 5 यहाँ पर और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 20, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 20% की क्या करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका हम एक एक डाउट जो जितना भी होगा वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। सवाल है, यदि चाय के मूल्य में 12.5% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ पर जो हम एक ही कॉन्सेप्ट पे अभी हम आपको 3 क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमेशा ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो व्यय हमेशा व्यय या खर्च ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये जो आपका जो हो जाएगा व्यय बराबर, ये व्यय बराबर होता है मूल्य गुना उपभोग, मूल्य गुना उपभोग। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए व्यय हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो मूल्य ये जो आपका मूल्य है यहाँ पर पहले मूल्य लिखेंगे। अब इसको ये जो है परसेंटेज देखिए यहाँ पर 12.5% है, इसको तोड़ेंगे ना तो इसको हटाइएगा तो नीचे ये दशमलव आएगा, ये हटेगा तो 10 और ये परसेंटेज के कारण कितना आएगा यहाँ पर 100, ये 100। तो यहाँ पर देखिए कटेगा तो काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 25 25, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/8, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, ये 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। अब देखिए ये जो आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 4 दूना 8,
अब यहाँ पर है ये जो 8 है हमेशा इनिशियल मूल्य को दिखाएगा। ये 8 जो है प्रारंभिक मूल्य है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, मूल्य में बढ़ोतरी, यानी कि मूल्य जो है बढ़ोतरी किया गया है। तो 8 से वो कितना हो गया 9। तो बताइए जितना बढ़ेगा मूल्य, अगर खर्चा जो है आपका कांस्टेंट रहेगा तो उपभोग उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपभोग। उपभोग। अब बताइए उपभोग जो होगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 और ये 8 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है, देखिए पहले ये जो पहले खरीदता था 9 kg, अब खरीद रहा है 8 kg, तो कितना कम हो गया, तो यहाँ पर 1 कम हो गया। तो यहाँ पर 1 जब कम हो जाएगा तो 1 को नीचे, ये ऊपर, और यहाँ पर हमेशा प्रारंभिक से, तो ये जो होगा पहले 9 खरीदता था तो हमेशा इसको प्रारंभिक मानेंगे, और इसको हमको प्रतिशत बदलना है, जिससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब इसको तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 11 नमा 99, और यहाँ 11 सही 1/9 प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये कमी करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम में जो पूछा गया सवाल था हम सारे सवाल करवाए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।